हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही किसकी, आंसर राइटिंग क्लास की। ठीक है। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने सिंपल सी चीज़ बताई थी कि आप अपने आंसर्स को कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले वो आपका चेक करते हैं क्या, कंटेंट। कंटेंट के पश्चात आपका क्या देखेंगे, वो प्रेजेंटेशन। ठीक है। प्रेजेंटेशन के पश्चात देखेंगे वो आपका इनोवेशन। आपने उस उत्तर को, आपके जो 3-4 पीछे कॉपी उसने चेक किया है, उस कॉपी में से आपका आंसर कितना अलग है, कितना डिफरेंस है उसमें, और क्या उसमें नया है जिससे वो आपको नंबर ज़्यादा दे। ठीक है। ये आपको करना क्या, कंटेंट प्रेजेंटेशन सीपीआई जिसको मैं बोलता हूँ, क्या सीपीआई, बहुत ही आईएमपी, अपने आंसर्स को बहुत अच्छा बनाने के लिए, एकदम परफेक्ट बनाने के लिए। और सीपीआई के पश्चात इसमें आप क्या जोड़ लीजिए, डब्लू, यानी कि राइटिंग। सीपीआई डब्लू में जिसको बोलता हूँ। ठीक है। क्या, कंटेंट प्रेजेंटेशन इनोवेशन, और इनोवेशन के पश्चात आपकी राइटिंग। जहाँ तक संभव है आप अपनी राइटिंग में सुधार कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आप, और यदि नहीं सुधार हो रही तो आप अपने राइटिंग को ऐसा बना लें कि वो पठनीय हो। ठीक है। लेकिन जब आपकी ये वाली 3 चीजें फुलफिल होती हैं तो उसे राइटिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है ना। क्लियर, आप माइंड में फिक्स कर लीजिए, राइटिंग का उतना महत्व नहीं है। बस केवल आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, पठनीय होनी चाहिए। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सीपीआई ही याद रखना है, कंटेंट प्रेजेंटेशन और इनोवेशन। ठीक है। चलो आते हैं हम लोग आज की क्लास में। सबसे पहले देख लेते हैं भाई, हमारा जो इकाई चल रही है यूनिट 1। ठीक है। उद्यमिता की अवधारणा एवं विकास। ठीक है। उद्यमिता का महत्व एवं अवधारणा, उद्यमशीलता के लक्षण क्या है, सिद्धांत क्या है, विशेषता क्या है, नवाचार का महत्व क्या है। ठीक है। उद्यमशीलता की प्रक्रिया, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण, व्यवसाय योजना, नए उद्यम प्रबंध में मुख्य मुद्दे, वैधानिक आवश्यकताएं, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां क्या क्या हैं, और भारत में उद्यमिता का विकास किस प्रकार हुआ है। स्टार्टअप इंडिया पढ़ना है अपने को, मेक इन इंडिया पढ़ना है, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान पढ़ना है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मुझसे मैं आपको बता नहीं पाया कि उद्यमिता का पेपर में आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, मैंने तो बताया था आपको 2, 7 और 10। ये 10 वाला ना होकर के 11 वाला होगा, और हमारी क्या होगी, केस स्टडी देख लेते हैं। देखिए, चतुर्थ पेपर के दोनों खंड आ बा में केवल हिंदी अंग्रेजी के भाषा में उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। और खंड आ बा में पूर्ण अंकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। यदि हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो उनकी संख्या कितनी होगी, 16 होगी। और प्रत्येक के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे आपको, 2 मार्क्स दिए जाएंगे, 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और उनकी वर्ड लिमिट कितनी होगी, 20 शब्दों में अपने उत्तर को लिखना है। ठीक है। जो लघुत्तरीय क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 8। कितनी होगी, 8 होगी। और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 7 मार्क्स मिलेंगे। कितने, 7 मार्क्स। और इसकी अधिकतम वर्ड लिमिट कितनी होगी, 60 वर्डों में आपको लिखना है ये। ठीक है। कितने, 60 वर्डों में। इसके पश्चात दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसकी संख्या होगी 4। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 11 नंबर मिलेंगे। कितने, 11 नंबर। और आपको कितने वर्ड में लिखना है, आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है। और केस स्टडी आएगी, प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। यथा निर्देशित निर्देशित किया जाएगा वहां पे, आपको वहीं पे पता चलेगा आपको कितने शब्दों में लिखना है। ठीक। और कितने मार्क्स की होगी, 18 मार्क्स की होगी केस स्टडी। इस प्रकार ये आपका पेपर कितने मार्क्स हो जाएगा, 150 मार्क्स का। ठीक है। अभी हम लोग केवल क्या करेंगे इसमें, अभी केवल हम लोग इसमें आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। किसकी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी। केस स्टडी हम लोग जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये वाला चैप्टर या हमारी ये यूनिट, तब हम लोग इसमें केस स्टडी सॉल्व करेंगे। ठीक है। आइए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग कि कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सबसे पहले ये है कौन सा, 7 मार्कर है। कौन सा, 7 मार्कर है। सबसे पहले उद्यमशीलता क्या होती है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, और उद्यमशीलता के प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है। अब आपको कितने वर्डों में लिखना है, ये लिख लीजिए यहाँ पे 60 वर्ड। ठीक है। कितने, 60 वर्ड में लिखना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन की, उद्यमशीलता है क्या। तो आप यहाँ डेफिनेशन लिख लेंगे कि वह ऐसी
ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप उद्यम को संचालित करते हैं, यानी कि अपने व्यवसाय को संचालित करते हैं। अब संचालित में क्या क्या चीजें आएगी? प्रबंधन, यानी कि आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट के साथ आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? वाणिज्य, वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री लगी हुई है, चलिए आपकी फैक्ट्री है शक्कर कारखाना, जिसको चीनी मिल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी एक स्टार्टअप होता है यदि आपकी सरकारी सहायता से नहीं खुला है तो, ठीक है। अब आपने चीनी मिल को स्टार्ट किया, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो भूमि है, भूमि में कारखाने की स्थापना करना पड़ेगा, ठीक है। कारखाने में कौन कौन सी ऐसी मशीनें लगेंगी वो लगाना पड़ेगा। मशीनों के पश्चात उसमें कितने श्रमिक कार्य करेंगे, श्रमिक, इन सब चीज को निर्धारण करना पड़ेगा, ठीक है। निवेश करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा? ये सब मैनेजमेंट की श्रेणी में आता है, ठीक है। ये हो गया कि आपका मैनेजमेंट। लेकिन जब आप इसे बेचने जाएंगे या व्यापार करेंगे तो वो किसकी श्रेणी में आता है? वाणिज्यिक श्रेणी में आता है। और वाणिज्य में इन सब चीजों का समावेश हो जाता है, प्रबंधन से लेके सारी चीजें समझेंगे इसके अंदर समाहित हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या है कि उद्यम को संचालित करने वाली प्रक्रिया या व्यवसाय को संचालित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उद्यमशीलता कहलाती है, ठीक है। सिंपल सी 2 लाइन में डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। 2 लाइन में, पहली लाइन में क्या लिखना है आपको? इसकी परिभाषा। तीसरी लाइन में आपको लिखना है उद्यमशीलता के प्रकार, ठीक है। अब उद्यमशीलता के प्रकार इस प्रकार है। तो सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार की उद्यमिता होगी? यहीं से शुरू करना है, स्वामित्व के आधार पर। पहला नंबर इसमें क्या डालना पड़ेगा आपको? निजी उद्यमिता, ठीक है, निजी व्यवसाय जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या है? सार्वजनिक उद्यमिता, जो सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। तीसरा क्या है? संयुक्त उद्यमिता, ठीक है। और चौथा क्या है? सहकारी उद्यमिता। इस प्रकार लिखना है आपको, ठीक है। और ये कितने लाइन में जाएगा ये? या आप इसको एक के नीचे एक लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट में लिख लीजिए इसको, ठीक है। फ्लो चार्ट में आपको बता रहा हूँ कैसा बनाएंगे आप इसमें फ्लो चार्ट, ठीक है। देखिए उद्यमिता के प्रकार, पहला क्या हो जाएगा? स्वामित्व के आधार पर, ये हो गया एक, ठीक है। दूसरा किसके आधार पर? व्यवसायिक प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है। तीसरा किसके आधार पर हो जाएगा? विकासात्मक प्रक्रिया के आधार पर। और चौथा क्या हो जाएगा? आकार के आधार पर, ठीक है। ये होते हैं क्या? उद्यमिता के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर निजी उद्यमिता, ठीक है, सार्वजनिक उद्यमिता, फिर क्या है? संयुक्त उद्यमिता, और फिर क्या है? सहकारी उद्यमिता, ठीक है। ये आपको इसके स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर। फिर क्या है? व्यवसायिक प्रक्रिया के आधार पर कौन कौन से होंगे? औद्योगिक उद्यमिता, ठीक है, सेवा उद्यमिता, जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। व्यापारिक उद्यमिता, जो व्यापार आदि इत्यादि कार्यों को संचालित करते हैं। फिर क्या है? कृषि उद्यमिता, जो कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं, फार्मिंग वाले, ठीक है। फिर क्या है? मिश्रित उद्यमिता, जो सभी प्रकार की उद्यमिता को संचालित करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे हमारे व्यवसायिक आधार पर। और विकासात्मक प्रक्रिया के आधार पर कौन कौन से होंगे? तो परंपरागत और आधुनिक उद्यमिता, ठीक है। परंपरागत की यदि मैं बात करूं तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लाई थी, विश्वकर्मा योजना, ठीक है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने 18 श्रेणियों को रख करके पारंपरिक जो इंटरप्रेन्योरशिप है या ट्रेडिशनल इंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देने का कार्य किया गया है, ठीक है। आपको ये योजनाएं याद रखना है क्योंकि इस पेपर में आपको सारी व्यवसाय आधारित योजनाओं के नाम याद रखना है। वो कभी भी केस स्टडी में पूछ सकता है, और केस स्टडी को परफेक्ट बनाने के लिए आपको योजनाओं के नाम याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये टोटल स्टार्टअप बेस्ड पेपर है हमारा, कि आप कैसे एक नया उद्यम स्थापित कर सकते हैं, उसको कैसे संचालित कर सकते हैं, ठीक है। बार बार मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सरल पेपर है। सामान्य शब्दों में आपको अपने उत्तर लिखना है, जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको, ठीक है। बस इतनी चीजों का ध्यान रखना है इस पेपर में, ठीक है। अब आकार के आधार पर एक होते हैं बृहत आकार के उद्योग और दूसरे कैसे होंगे? लघु आकार के उद्योग। बस ये आपको कितने 2 लाइन में आपने डेफिनेशन लिखी, ठीक है। 2 लाइन में डेफिनेशन लिखने के पश्चात आपने इतने 6 लाइन में आपने इसको लिख दिया, ठीक है, ये टोटल प्रकार को। और 1 लाइन में कंक्लूजन लिख लो, कोई भी कंक्लूजन। इन्हीं उद्यमिता के आधार पर आज भारत विश्व में उत्पादन क्षेत्र में अपनी व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
बस सिंपल सा निष्कर्ष है इसका, है ना। बस आपका निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि आपका निष्कर्ष ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी, कि हाँ उसमें आपकी पॉजिटिविटी दिख रही है उस आंसर में। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उद्यमिता और प्रबंधन में अंतर लिखें। उद्यमिता और प्रबंधन में अंतर लिखें। देखिए, उद्यमिता का सिंपल सा अर्थ होता है व्यवसाय करना, ठीक है, और प्रबंधन का अर्थ होता है व्यवसाय को संचालित करने की समस्त गतिविधियां, ठीक है, समस्त गतिविधियां, या इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रचालन। ठीक है, अब फिर आते हैं कि उद्यमिता में निर्भरता किस किस पर होगी, संसाधनों पर होगी। निर्भरता, निर्भरता किस में होगी, संसाधनों पे, कि हमारे पास कितने संसाधन है। जैसे चाय बनाने के लिए आपको सिंपल सा चीजें क्या चलेगा, क्या क्या चाहिए, पानी, दूध, शक्कर, इतने संसाधन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, उद्यमिता। लेकिन अब उसको प्रबंधन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो प्रबंधन करने के लिए आपको क्या चाहिए कि उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है कि आपके पास जो भी संसाधन, जैसे कि आपको चाय बनाने के साथ साथ आपको आपके दुकान की व्यवस्था होना चाहिए कि किस जगह पर है, टेबल चेयर है या नहीं, लोगों को बैठने के लिए है या नहीं, तो वो किसकी श्रेणी में जाएगा, प्रबंधन की श्रेणी में जाएगा। ठीक है, फिर उसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो उद्यमिता होती है वो क्या होती है, औपचारिक होती है। ठीक है, मतलब कि आपको ये चीजें दिखेंगी, लेकिन जो प्रबंधन होता है वो अनौपचारिक होता है। कैसे होगा, इनफॉर्मल, ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उद्यमिता आपको दिखेगी कि हाँ भाई इसने चाय बना के दिया है हमें। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से संसाधन जुटाए हैं वो सब दिखेगा, लेकिन आपको प्रबंधन में आपका निवेश नहीं दिखेगा किसी को। ठीक है, आपको ही दिखेगा, दूसरों को नहीं दिखेगा, है ना। तो वो किस किस में आ जाता है, अनौपचारिक। प्रबंधन कैसा होता है, अनौपचारिक होता है। और व्यवसाय आपकी क्या होती है, उपलब्धि होती है। आपने यदि किसी दुकान को खोल लिया है तो आपकी उपलब्धि है। लेकिन प्रबंधन क्या है, आपकी आंतरिक शक्ति है कि आप में जो क्षमता है आपने उसका क्या किया, यूज किया है। ठीक है, उद्यमिता में आप क्या होते हैं, स्वामी होंगे, क्या होंगे, ओनर होंगे। लेकिन आप प्रबंधन में क्या कहलाते हैं, कर्मचारी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कर्मचारी कहलाएंगे। ठीक है, उद्यमिता में इंसान क्या करता है, जोखिम उठाता है। क्या करता है, जोखिम उठाता है। लेकिन प्रबंधन में आप जोखिम उठाने से क्या होते हैं, बचते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, रिस्क एबिलिटी होती है, रिस्क क्षमता होती है, और यहाँ पे रिस्क की कोई क्षमता नहीं होती। इस प्रकार आपको 7 पॉइंटों में सिंपल सा ये उत्तर लिखना है। यदि आप एक लाइन और 2 लाइन में प्रबंधन समझा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बीच में एक लाइन डालिए, क्रमांक डालिए, बीच में ही डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बस, और इसको क्लोज कर दीजिए नीचे से। ये हो जाएगा क्या आपका अंतर वाले इसमें, कैसा आपको उत्तर लिखना डिफरेंस वाले में। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस प्रकार। देखिए, मैंने क्वेश्चन ऐसे लिए जो आपको फ्लो चार्ट के साथ साथ आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, उद्यमिता के सिद्धांतों का वर्गीकरण करें। तो सिंपल सा चीज है, उद्यमिता किसी भी थिंकर्स के अनुसार आपको उद्यमिता की क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, किसके अनुसार, कोई भी व्यक्ति के अनुसार लिख दीजिए आप। ठीक है, अब उद्यमिता के सिद्धांत कौन कौन से, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए क्या, सिद्धांत, इसका भी फ्लो चार्ट बना लीजिए। एक सिद्धांत होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उद्यमिता प्रारंभ करने के। ठीक है, दूसरा कौन सा सिद्धांत होता है, आर्थिक सिद्धांत। तीसरा कौन सा होगा, सामाजिक उद्यमिता सिद्धांत। और चौथा क्या होगा, मानव शास्त्रीय उद्यमिता सिद्धांत। ठीक है, ये 4 सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे। अब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में आपको 3 सिद्धांत मुख्यतः देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक क्या है, मैक्लेलैंड का सिद्धांत है, मैक्लेलैंड का सिद्धांत, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, आपके पास जो भी नोट्स होगा उसमें देख लेंगे, केवल मैं आपको पॉइंट पॉइंट बताऊंगा। फिर दूसरा सिद्धांत क्या हो जाएगा इसी में, रोटर का नियंत्रण सिद्धांत, रोटर का नियंत्रण सिद्धांत। फिर तीसरा इसी में सिद्धांत आता है क्रिया विनिमय का सिद्धांत। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, मनोवैज्ञानिक उद्यमिता। फिर क्या है, आर्थिक में क्या कौन कौन सा जाएगा, शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय सिद्धांत के पश्चात नवशास्त्रीय सिद्धांत। और फिर क्या, ऑस्ट्रिया बाजार का सिद्धांत। ये बहुत ही आईएमपी है, ऑस्ट्रिया बाजार का उद्यमिता सिद्धांत पूछता है ये, है ना, कॉलेज में बहुत ही चर्चे में रहता था ये टॉपिक टॉपिक क्या, ऑस्ट्रियाई बाजार प्रक्रिया सिद्धांत। इसके पश्चात सामाजिक उद्यमिता, कि समाज को कैसे आप
मतलब समाज की संस्कृति से उत्पन्न वाली उद्यमिता क्या कहलाती है? सामाजिक उद्यमिता सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, जो समाज के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग अपने कार्यों को क्या करता है? संचालित करता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या है? मानव शास्त्रीय उद्यमिता सिद्धांत। अब इसमें क्या है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन सिद्धांतों का अनुसरण करता है उद्यमिता के लिए, उसे क्या बोलते हैं? मानव शास्त्रीय क्या है? उद्यमिता सिद्धांत। इसके पश्चात और एक सिद्धांत होता है संसाधन आधारित सिद्धांत, कि आपके किस प्रकार संसाधन उपलब्ध है और उन संसाधनों का उपयोग आप किस प्रकार करेंगे। अब ये आपने फ्लो चार्ट में आपने लिख लिया। देखिए, एक पेज में 200 वर्ड में लिखना, एक पेज में आपको 22 से 23 लाइन मिलेंगी। ठीक है, तो आपने पहली 2 लाइन में आपने बता दिया उद्यमिता क्या है। ठीक है, फिर आपने क्या यहाँ पे लिखा? सिद्धांत। सिद्धांत के पश्चात आपने आधे पेज में क्या बता दिया? पूरे सिद्धांत को आपने फ्लो चार्ट में बता दिया। देखिए, अब चेक करने वाले के माइंड में फिट होगा कि यार इस लड़के को कुछ ना कुछ तो आता है, तभी तो इसने फ्लो चार्ट में सारी चीजें बता दिया। या उस लड़की को सब कुछ आता है, उसको तो मालूम नहीं है कि वो लड़के की कॉपी चेक करे या लड़की की कॉपी चेक कर रहा है, बस उसके दिमाग में ये आएगा कि हाँ इसने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो आपने ये आधे पेज में क्या खत्म कर दिया? आपने फ्लो चार्ट खत्म कर दिया। ठीक है, अब फ्लो चार्ट के पश्चात आप मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के जो भी हमने सब पॉइंट लिखे, जैसे मैक्लेलैंड का सिद्धांत, रोटर का नियंत्रण सिद्धांत और क्रिया विनिमय का सिद्धांत, आपको 2-2 लाइन में इनको समझाना है, 2 से 3 लाइन में समझाना है। ठीक है, और ऐसे ही आर्थिक उद्यमिता के सिद्धांत को भी आपको जो 3 सिद्धांत दिए हमने, नव कौन सा? शास्त्रीय सिद्धांत, नवशास्त्रीय सिद्धांत और ऑस्ट्रियाई बाजार का सिद्धांत, इसे भी आपको कितने 2 से 3 लाइन में या 6 लाइन में आप खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार ये आपका उत्तर दूसरे पेज में जब पहुंचेगा, दूसरे पेज में आपको अंतिम 3 लाइन बचानी है बस। ठीक है, यहां तक कि आपका जो आपने फ्लो चार्ट में जो आपने सिनॉप्सिस बनाए हैं, ठीक है, उसको आपको पूरे पेज में खत्म करना है। दूसरे पेज की केवल आपको 3 लाइनें बचानी है, और यहां से फिर जैसे आपका यहाँ पे उत्तर खत्म हो रहा है, तो यहां से फिर आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, इतनी जगह आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये अच्छा साइन होता है एक अच्छे आंसर राइटिंग करने वाले व्यक्ति का। ठीक है, वो यहाँ की जगह को उपयोग नहीं करता है। एक अच्छे फॉर्मेट में दिखने के लिए अच्छा उत्तर लिखना एक अलग बात है, लेकिन अच्छा उत्तर लिखते हुए अच्छा दिखाना भी बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, कि हाँ कि किस फॉर्मेट में उसने अपने आंसर को फ्रेम किया है। ठीक है, फिर आप निष्कर्ष लिखेंगे कि इन्हीं उद्यमिता सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, इन्हीं उद्यमिता सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति उद्यम की स्थापना करता है, और अपने सारे इनपुट लगा करके, सारे इसमें जो भी उसके इनपुट है, इनपुट लगा करके अपने व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित करता है, जिससे वह समाज के विकास के साथ साथ भारत के विकास में भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सके। बस दैट्स इट, इतना ही आपको क्या लिखना है? कंक्लूजन लिखना है। ये हो जाएगा आपका परफेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, चीजें क्लियर हुई आपको? कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं, या फिर ये आंसर राइटिंग का तरीका सही है या नहीं। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ सीपीआई। ठीक है, आंसर राइटिंग का रूल होता है सीपीआई, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, इनोवेशन, इसके पश्चात डब्ल्यू। इसको इकोनॉमी में क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, सीपीआई से आप याद रखिएगा, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, इनोवेशन, और उसके पश्चात डब्ल्यू। बस यही है कि आपकी आंसर राइटिंग का सिद्धांत। ठीक है, जिस प्रकार उद्यमिता के सिद्धांत है, उसी प्रकार हर एक आंसर राइटिंग के सिद्धांत है। देखिए, मैं आपको केवल नए नए सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग कराऊंगा, जैसे समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के पश्चात उद्यमिता, इकोनॉमी, क्योंकि ये आपके नए सब्जेक्ट है। बाकी मैं आपको एक लेक्चर में बता दूंगा क्या? हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के आंसर कैसे लिखना है आपको, इसके पश्चात पॉलिटी के आंसर कैसे लिखेंगे आप, ज्योग्राफी के आंसर कैसे लिखेंगे, साइंस के आंसर्स कैसे लिखेंगे आप, ये सब के लिए एक अलग से क्लास ला दूंगा मैं। लेकिन हाँ, जो नए टॉपिक है इनकी मैं पूरी आंसर राइटिंग कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।